हर हाउसिंग सोसाइटी में एक ऐसा मेंबर होता है जो हमेशा सोचते रहता है मेंटेनेंस कैसे अवॉइड करें। ये वीडियो ऐसी एक लीगल डिस्प्यूट से जुड़ा है। 1996 में दो भाइयों ने एक अनरजिस्टर्ड डेवलपमेंट एग्रीमेंट करके 4 फ्लैट्स का पोजीशन ले लिया। वो वहाँ रहने लगे, लेकिन सोसाइटी के प्रॉपर मेंबर कभी बने ही नहीं। 2005 में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी ऑफिशियली रजिस्टर हो गई। उनका कहना था कि उन्हें सोसाइटी का मेंबर बनाया ही नहीं गया और ना ही मेंटेनेंस बिल दिया गया। सिचुएशन बदली। 2023 में सोसाइटी ने डिमांड नोटिस इशू की। डिमांड थी 2005 से लेकर 2023 तक का मेंटेनेंस एक साथ जमा करें। सेक्शन 154B/29 ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई। डेप्यूटी रजिस्ट्रार ने रिकवरी सर्टिफिकेट इशू किया। रिवीजन में भी यह ऑर्डर कंफर्म हो गया। इसके बाद फ्लैट होल्डर्स हाई कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट के सामने इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चंस थे। क्या इतने सालों बाद मेंटेनेंस रिकवर किया जा सकता है? क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या नॉन मेंबर्स या बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट वाले ऑक्यूपेंट्स मेंटेनेंस देने के लिए लायबल होते हैं? फ्लैट होल्डर्स ने आर्ग्यू किया कि इतने पुराने ड्यूज अब मांगे नहीं जा सकते। सोसाइटी ने कहा मेंटेनेंस चार्जेस हर महीने लगने वाले चार्जेस होते हैं और यह फ्लैट से जुड़े होते हैं, मेंबरशिप से नहीं। अगर कोई पर्सन सोसाइटी की फैसिलिटी यूज करते हैं तो मेंटेनेंस देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाई कोर्ट ने सोसाइटी के फेवर में डिसीजन दिया। कोर्ट ने कहा सेक्शन 154B/29 एक स्पेशल रिकवरी प्रोसेस है जिसमें टाइम लिमिट के रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई नहीं होते। मेंटेनेंस ना देना एक लगातार डिफॉल्ट माना जाएगा। जब तक ड्यूज क्लियर नहीं होते, लायबिलिटीज कंटिन्यू रहेंगी। इस जजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज यह है कि मेंटेनेंस चार्ज कोई ऑप्शनल पेमेंट नहीं होता। यह हर रेसिडेंट की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब कुछ मेंबर्स पेमेंट नहीं करते तो सोसाइटी के पास सर्विस देने के लिए इनफ फंड्स नहीं होते। रिजल्ट ये होता है कि जो ऑनेस्ट मेंबर्स रेगुलर मेंटेनेंस देते हैं वो भी सफ़र करते हैं। अगर आपके सोसाइटी में भी किसी का मेंटेनेंस पेंडिंग है तो सोसाइटी लीगल रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है, जिससे जो डिसऑनेस्ट मेंबर्स हैं, जो अपना मेंटेनेंस टाइम पे नहीं भरते और उनके वजह से जो ऑनेस्ट मेंबर्स मेंटेनेंस दे के भी सर्विसेज का फ़ायदा नहीं उठा पाते, उनको एक राहत मिल जाएगी।